सन 2004 इस दिन इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई थी। इस सुनामी में 2,27,000 लोग मारे गए थे, जिससे इंसानों को समझ में आ गया था कि कुदरत से शक्तिशाली कोई भी नहीं होता। इसीलिए कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक परिवार क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड गया था। इस परिवार में डॉक्टर मारिया, उसके पति हेनरी और उसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम ल्यूकस, थॉमस और सीमन है। ये सब के सब थाईलैंड के बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में आए होते हैं। बिल्कुल सामने इंडियन ओशियन होता है, जहां ये पूरा का पूरा परिवार समंदर के किनारे जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। और तभी वो आसमान में देखते हैं, जहां पर बहुत सारे पंछी एक साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। जमीन भी कांपने लगती है। कोई भी समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। और थोड़ी ही देर में समंदर से एक बहुत बड़ी लहर आती है और पूरे के पूरे रिजॉर्ट को अपनी चपेट में ले लेती है। चारों तरफ पानी होता है। दरअसल ये सुनामी है जो अब इस जगह पर आ चुकी है। मारिया को दिखाया जाता है, जो एक पेड़ के सहारे खड़ी होती है। वो अपने परिवार को आवाज लगाती है, लेकिन उसे चारों तरफ कोई भी नहीं देखता। पर तभी उसे अपना बेटा लुक्स दिख जाता है। वो लुक्स की तरफ बढ़ना शुरू करती है, लेकिन एक बार फिर से लहर आती है और इन दोनों को बहाकर ले जाती है। पर मारिया की किस्मत अच्छी होती है कि लुक्स उसे देख लेता है, जो मलबे के पास पड़ी होती है। और अब लुक्स अपनी मोम मारिया के पास आ जाता है। ये दोनों के दोनों उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहां पर पानी कम होता है। यहाँ पर मारिया के पैर को दिखाया जाता है, जो बहुत जख्मी है, लेकिन वो अपने बेटे लुक्स को नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो भी हताश हो जाए। और तभी लुक्स को एक बच्चे की आवाज आती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन मारिया कहती है कि तुम वहां मत जाओ। दरअसल उसने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया है। वो नहीं चाहती कि वो लुक्स को भी खो दे, लेकिन लुक्स अपनी मोम की बात नहीं सुनता और उस बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर ले आता है। उसके बाद लुक्स एक पेड़ पर उस बच्चे को चढ़ा देता है। वो अपनी मोम मारिया को भी चढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पैर के जख्म की वजह से उसे चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन ल्यूकस पूरी हिम्मत दिखाते हुए अपनी मोम को भी पेड़ पर चढ़ा देता है। और अभी तीनों के तीनों पेड़ पर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ तबाही होती है। कुछ देर बाद यहाँ के लोकल गांव वाले आ जाते हैं। लुक्स और उसकी मोम को देख लेते हैं। ल्यूकस की मोम मारिया बहुत ज्यादा जख्मी है, इसलिए उसे उठाकर ले जाया जाता है। और जब मारिया हॉस्पिटल पहुंचती है तो दिखाया जाता है कि चारों तरफ जख्मी लोग हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह से भरा हुआ है। टीवी पर भी यही न्यूज चल रही होती है कि सुनामी ने बहुत तबाही मचाई है। यहाँ मारिया को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे पेन किलर चाहिए, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर डॉक्टर आता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, साथ ही उसकी मरहम पट्टी करता है। और इसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ रख दिया जाता है। लेकिन अब भी मरीज की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसे वोमिट होना शुरू हो जाती है। दरअसल पानी के बहाव की वजह से उसके पेट के अंदर पानी के साथ गंदगी भी चली गई होती है, इसीलिए उसे वोमिट होती है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया है। हमारी अपने बेटे ल्यूकस को कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ल्यूकस उसके पास जाता और उसकी फैमिली की फोटो देखता है। यहाँ पर ल्यूकस को एहसास होता है कि सबके परिवार बिछड़ चुके हैं, इसीलिए वो तय करता है कि वो सबकी मदद करेगा। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं, सबके नाम, एड्रेस और कौन किस देश से है, ये सब एक पेपर पर लिख लेता है। अब यहाँ पर ल्यूकस को एक बच्चा मिलता है जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है। और ये उसी परिवार का बच्चा है जिसके पिता ने सबसे पहले ल्यूकस से मदद मांगी थी। ल्यूकस इस बच्चे को उसके डेड तक पहुंचा देता है और अब उसे अपने डेड की भी याद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो उस वार्ड में जाता है जहां पर उसकी मोम है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मोम उसके बेड पर नहीं है, बल्कि वहां पर कोई और पेशेंट लेटा हुआ है। इस बात से ल्यूकस परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तभी वहां पर नर्स आती है। ल्यूकस उसे बताता है कि मेरी मोम इस बेड पर थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद नर्स लुक्स को एक दूसरे वार्ड मिली जाती है, जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे। नर्स ल्यूकस से कहती हैं, क्या तुम अपने किसी रिलेटिव का नाम जानते हो? वो कहते हैं, अपने दादाजी का, लेकिन मैं उनका फोन नंबर भूल गया हूं। इसके बाद नर्स उसकी शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है, जिस पर एक नंबर होता है यहाँ पर सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह के स्टिकर होते हैं। ल्यूकस बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी मोम इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हमें रिजॉर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर ल्यूकस अपने परिवार के साथ था। वहां पर ल्यूकस के पिता हेनरी होते हैं, जो अब भी जिंदा हैं।
वो अपने बच्चों को अपनी पत्नी को आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रेस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर कर ले जा रहे हैं। लेकिन हेनरी यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है। रिजॉर्ट के उस कमरे में जाता है जहां पर वो रुका था। वहां पर वो अपने बच्चों का आवाज देता है और तभी उसके 2 बच्चे उसके सामने आ जाते हैं जो अब भी जिंदा होते हैं। वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम रेस्क्यू टीम के साथ यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारी मोम और तुम्हारी भाई को साथ लेकर ही आऊंगा। हालांकि हेनरी का छोटा बेटा इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। हेनरी उन्हें समझाता और उन दोनों को यहां से भेज देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी मारिया और अपने बेटे ल्यूकस को ढूंढना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है और तभी वो सड़क पर आ जाता है। उसके सामने गाड़ी आती है। वो देखते हैं कि हेनरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो जख्मी है, इसीलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं जहां पर हेनरी को एक आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार खो चुका है। वो बताता है कि मेरा पूरा परिवार बीच पर गया था, इसके बाद वह मुझे नहीं मिला। हेनरी कहता है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा लापता है, मुझे नहीं पता कि वह जिंदा है कि भी नहीं। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब अपने परिवारों से अलग हो चुके हैं। ये सुनामी इतनी खतरनाक थी कि किसी को नहीं पता कि उनके परिवार वाले अब जिंदा हैं कि नहीं। सब के सब बहुत दर्द में होते हैं। हेनरी के साथ जो आदमी होता है उसके पास फोन होता है। वो कहता है, मैंने इसकी बैटरी बचाकर रखी है ताकि अगर मेरा परिवार कई हो मुझे कॉल करने की कोशिश करें तो मैं उन तक पहुंच जाऊं। वह अपना फोन हेनरी को देता है। हेनरी अपने पिता को कॉल करता और बताता है कि सुनामी में मारिया और ल्यूकस कहीं खो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, किसी भी कीमत पर उन्हें घर वापस लाऊंगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद हेनरी उस आदमी के साथ जिसने उसे फोन दिया था अपने और उसके परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ल्यूकस को दिखाया जाता है जिसके पास नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो उसे पहचान सके, पर ल्यूकस उस सामान को नहीं पहचान पाता। इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है जहां पर वह देखता है कि उसकी मोम मारिया है जो अब भी जिंदा होती है। लेकिन मारिया की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। ल्यूकस अपनी मोम के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। अब ल्यूकस को बताया जाता है कि तुम्हारी मोम को सर्जरी की जरूरत है, इसीलिए हम उसे वह से ले गए थे, लेकिन किसी ने उसकी रिपोर्ट चेंज कर दी जिस वजह से हम तुम्हें नहीं बता पाए। हेनरी हर एक रेस्क्यू कैंप में जाता है ताकि उसे उसका परिवार मिल सके। अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां उसकी पत्नी मारिया और उसका बेटा लुक्स है। वहीं मारिया को दिखाया जाता है जो अपने बेटे कस से कहती है कि जाओ और पानी लेकर आओ। वो बाहर पानी लेने जाता है जहां पर उसके पिता हेनरी भी है, वो उसके आसपास ही होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। और अब हेनरी उस जगह पर भी आता है जहां पर मारिया है, लेकिन वह पर्दे के पीछे होती है, इसीलिए वो उसे नहीं देख पाता है। को लगता है कि उसका परिवार यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। और तभी लोकल जो ऊपर पानी लेने गया होता वो अपने पिता को पीछे से देखकर पहचान जाता है। वो भागता हुआ अपने पिता के पास जाता है, लेकिन तब तक उसके पिता भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। ल्यूकस लगातार अपने पिता को ढूंढता रहता है और अब यहाँ पर बच्चों का वो ट्रक भी आ जाता है जिसमें वो बच्चे होते हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया होता है, और इसमें ल्यूकस के दोनों भाई भी हैं। उसका छोटा भाई ट्रक से नीचे उतरता है। ल्यूकस उसके पीछे से गुजर जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। इसके बाद ल्यूकस का भाई वापस अपने ट्रक में बैठ जाता है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने दूसरे ट्रक में बैठ जाता है। ये पूरा परिवार आमने सामने ही है, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं देख पाते। और तभी ल्यूकस फ्रस्ट्रेशन में अपने पिता को जोर से आवाज देता है। जो आवाज लूकस के दोनों भाई सुन लेते हैं, वो ट्रक से उतर जाते हैं और सीधा अपने भाई के पास आते हैं। ये तीनों की तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और तब ये देखते हैं कि सामने से इनके डेड भी आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने भी इन्हें देख लिया होता है और अब ये सब के सब एक दूसरे के साथ है। यहाँ पर हेनरी के साथ वो आदमी जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है, वो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। हेनरी के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे उसका परिवार मिल चुका है। इसके बाद ये सब के सब मारिया के पास आ जाते हैं। मारिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो हेनरी से कहते हैं कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी। हेनरी उसे कहते हैं कि तुम जरूर बचोगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसके बाद मारिया को सर्जरी करने के लिए ले जाया जाता है, जहां पर एक और लेडी होती है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है
और वो लेडी मारिया से कहती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत को बचा कर रखा है ताकि मैं एक आखिरी बार अपने परिवार को देख सकूं। और अब मारिया की सर्जरी शुरू हो जाती है। मारिया को अब भी वो मंजर याद आ रहा होता है जब सुनामी आई थी। उसे एहसास होता है कि कुदरत के आगे इंसान कितना कमजोर और कितना बेबस है। जहां एक तरफ मारिया की सर्जरी हो रही होती है, वही उसका परिवार बाहर उसके लिए प्रेयर कर रहा होता है। पूरी रात बीत जाती है और सुबह हेनरी अपने बेटे ल्यूकस के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मोम अब पूरी तरह से ठीक है, हम जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस वाला आया है जो इस पूरे परिवार को वापस इनके घर ले जाने के लिए आया है। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं। ल्यूकस मारिया के पास जाता है और अपनी मोम से कहता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि जिस बच्चे को उसने सबसे पहले बचाया था उसे उसका परिवार मिल चुका है। मारिया ल्यूकस से कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका परिवार उसके साथ है और तभी वो प्लेन की खिड़की से नीचे देखती है जहां पर चारों तरफ तबाही होती है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो उस आदमी के परिवार के लिए उस आदमी के लिए प्रार्थना करता है जिसने उसके परिवार को ढूंढने में उसकी मदद की थी।